आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। आदेश के बाद सभी नगरीय निकायों में रहा आज रविवार को टोटल लॉकडाउन। रोजाना शाम 7 बजे दुकानें हर हालत में होगी बंद। खरगोन कलेक्टर श्री गोपाल चंद डाट जिले में बेकाबू होते जा रहे कोरोना संक्रमण के चलते एवं आम लोगों में सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क और सुरक्षा उपायों की हो रही अवहेलना के चलते जिले की सभी नगरीय निकायों में प्रत्येक रविवार टोटल लॉकडाउन के आदेश दिए गए। उसी को देखते हुए खरगोन सहित सभी नगरीय निकाय और बिस्टान, भगवानपुरा जैसे बड़ी पंचायतों में लॉकडाउन रहा। खरगोन में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। यातायात पुलिस द्वारा जिन गाड़ियों पर नंबर नहीं थे उनके नंबर मौके पर पेंटर को बुलाकर नंबर लिखवाए गए एवं 3 सवारियों पर चालान भी काटे। इस कार्रवाई में आज 50 से अधिक लोगों पर कार्रवाई हुई। बड़वाह में भी लॉकडाउन के आदेश के बाद एक बार राजस्व, नगरपालिका विभाग एवं पुलिस प्रशासन सक्रिय हो चुका है। प्रशासन ने शाम 7 बजे जिला कलेक्टर के आदेशानुसार नगर में सख्ती से दुकानें बंद करवाकर लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। शनिवार शाम 7 बजे एसडीएम मिलिंद ढोके, नायब तहसीलदार सुखदेव डाबर, नगरपालिका सीएमओ हरिराम सिंधिया एवं प्रशासनिक टीम सदस्यों ने सख्ती के साथ नगर की सभी दुकानें बंद करवाई। आपको बता दें कि शनिवार शाम 7 बजे दुकानें बंद करने के आदेशों में दूध व्यापारियों की दुकान बंद करने के विषय में कोई अलग आदेश नहीं होने से दूध व्यापारी असमंजस की स्थिति में नजर आए। इसलिए बंद करवाने के दौरान दुकानदारों एवं पुलिसकर्मियों की बहस भी हुई, लेकिन प्रशासन ने सख्ती के साथ दुकानें बंद करवाई। खरगोन से विनोद गोले और बड़वाह से विकास पवार की रिपोर्ट। सर बताएं, आज लॉकडाउन करने की फिर आवश्यकता पड़ी? आज जिले में जो मीटिंग होती है क्राइसिस मैनेजमेंट की, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि संडे का पूरा लॉकडाउन रहेगा, वो भी नगरीय क्षेत्र में। वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। संभवतः इसी उद्देश्य से ये वाला कदम जिला प्रशासन ने उठाया। ये सर क्या नियम रहेंगे शहर के लिए? शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान सारे बंद रहेंगे और मेडिकल वगैरह की दुकानें चालू रहेंगी। सर इसमें लॉकडाउन में क्या प्रोसेस रहेगा? जनता रोड पर रहेगी या सिर्फ दुकान बंद रहेगी? लॉकडाउन मतलब फिर लॉकडाउन कोई नहीं रहेगा, सारी दुकानें बंद। और सर इसमें जैसे दूध वालों के लिए अभी समस्या आ रही है बेचने को लेकर, तो उसके लिए क्या? चूंकि निर्णय है 7 बजे से बंद होने का, 7 बजे से बंद रहेंगे, तो इसके बाद फिर आगे वरिष्ठ लोगों से चर्चा कर लेंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो जो संभव तो जो सबसे बेहतर होगा वो विकल्प के लिए अपन आगे काम करेंगे। सर ये ऐसे कब तक रहेगा सर संडे की जो नियम है? अभी देखो शुरुआत की पहला संडे, आगे क्या स्थिति बनती है, सारी चीज कंट्रोल में रहेगी तो हो सकता है फिर आगे रिलैक्सेशन मिल जाए। सर शहरवासियों के लिए क्या आदेश देंगे आप? और शहरवासियों को जो हमेशा कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मुंह पर मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का यूज करो, बार बार हाथ धो। इतना करेंगे तो कोरोना की महामारी से बचाव हो पाएगा। मनावर, कुक्षी और गंधवानी सहित पूरे धार जिले में भाजपा ने जलाया चीन और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला। असज धार जिले में भाजपा जहां चीन द्वारा हमारे 20 सैनिक शहीद करने से आक्रोशित होकर मनावर, कुक्षी एवं धार में चीन और वाणिज्य मंत्री रहते चीन को फायदा पहुंचाने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व काबीना मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्रीमती रंजना बघेल, नगर मंडल भाजपा अध्यक्ष सचिन पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज गांधी चौराहे के सामने भारत के घोर विरोधी दुश्मन चीन का पुतला जलाया। साध्वी पूर्व में वाणिज्य मंत्री रहे एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला भी दहन किया। पूर्व मंत्री रंजना बघेल द्वारा बताया गया कि जब कमलनाथ वाणिज्य मंत्री थे तो उन्होंने व्यापार के लिए चीन समर्थन किया था। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में पूरे प्रदेश में कमलनाथ के पुतले जलाए हैं, क्योंकि जब ये वाणिज्य कर मंत्री थे तो चाइना का सपोर्ट किया था और आज गलवान घाटी को कब्जा करने के लिए बार बार चीन भारत के साथ युद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत बिल्कुल करारा जवाब दे रहे हैं। इसलिए पूरे देश भर में कहा है कि अपने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए अपने यहीं उद्योग करें और अपने यहीं का व्यापार करें, क्योंकि चाइना का जो माल है उसका बहिष्कार करें। और इन्होंने उस समय वाणिज्य कर मंत्री रहते हुए चीन का सपोर्ट किया था, इसलिए सब दूर पुतले जलाए गए। धार जिले के गंधवानी बस स्टैंड पर भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व वाणिज्य मंत्री रहे एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया। बताया गया कि वाणिज्य मंत्री रहते हुए गांधी परिवार को फायदा पहुंचाया।
इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष मोहन आर्य, लूनचंद गुप्ता, शिवपाल आर्य, मदन सिसोदिया आदि बहुत से कार्यकर्ता मौजूद थे। आज कमलनाथ का पुतला दहन के पीछे हम कार्यकर्ताओं का ये एक महत्वपूर्ण मकसद था कि जो देश में परिवार की राजनीति करते हुए एक ही परिवार को बढ़ावा और उसको धन लाभ कैसे पहुँचे, उस नीति पर कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री रहते हुए उस धन लाभ को पहुंचाने के लिए सारे इंतजाम किए गए। राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर चीन से लाखों रुपए डोनेट के रूप में डोनेट के रूप में लिए गए, जिसके पीछे दबाव में आकर कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीन की वस्तुओं का व्यापार यहाँ पर बढ़ाया। इसके कारण आज हमारी देश की जमीन पर चीन अपना कब्जा करना चाहता है और उन नीतियों के कारण आज हमारे देश को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और गांधी परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से वो राशि इनके खातों में, निजी खातों में, जिसके ये मेंबर खुद भी रहे, गांधी परिवार पूरा मेंबर रहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उसका मेंबर, हालांकि इस प्रकार से वाणिज्य मंत्री उसका मेंबर, इस प्रकार से सारे मेंबर रहकर पिछले दरवाजे से जो धन लाभ कमाने की इनकी जो नीयत थी, उसके खोट और उसके परिणाम के कारण आज हमारी भारत की भूमि पर चीन कब्जा करना चाहता है। ऐसे गद्दारों का पुतला दहन किया गया। कुक्षी में भी भाजपा द्वारा पूर्व वाणिज्य मंत्री कमलनाथ द्वारा चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने, उनका आयात टैक्स कम करने और भारत के लघु कुटीर उद्योगों को काफी नुकसान पहुंचाने के विरोध में उनका पुतला फूंका गया। भाजपा ने कहा कि हमारी सेना के खिलाफ और सेना का मनोबल गिराने कांग्रेस द्वारा तरह तरह की बातें की जाती है। मनावर से कौशिक पंडित, कुक्षी से मुनीश जैन एवं गंधवानी से हरिओम मालवी की रिपोर्ट। अजड़ में भी जलाया कमलनाथ का पुतला। अजड़ नगर के श्री कृष्ण चौक पर आज दोपहर को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री तथा प्रदेश के रहे मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश खंडेलवाल ने कहा कि मनमोहन सरकार में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रहे कमलनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान व्यापार के क्षेत्र में चीन के माल पर से आयात शुल्क पर भारी कटौती करके भारत के कुटीर, लघु उद्योग एवं व्यापार को भारी क्षति पहुंचाई। कांग्रेस के नेताओं के इस कृत्य से चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लगभग 90 करोड़ का चंदा उपहार स्वरूप दान दिया, जिसका आज तक कोई भी हिसाब किताब कांग्रेसी नेता नहीं दे पाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ क्षम करो, कमलनाथ हाय हाय, भारत माता की जय आदि नारे लगाए। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अंजना पटेल, महामंत्री शरद पटेल एवं सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अजड़ से राजेंद्र देवराय की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने पानसेमल में जलाया कमलनाथ का पुतला। पानसेमल भाजपा मंडल द्वारा नगर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को देश के गद्दार और गांधी परिवार का दलाल बताते हुए पुतला जलाया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि पैसे के लिए भारत मां का सौदा करने वाले, चीन के लिए भारत मां की जासूसी करने वाले कमलनाथ का हम आज पुतला दहन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों एवं नगर के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पानसेमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। घटिया नहरें और नाले बने किसानों की फसल के दुश्मन। खेतों में पानी घुसने से बर्बाद हो रही है किसानों की फसलें। निमाड़ क्षेत्र में किसानों के खेतों तक सिंचाई हेतु नर्मदा का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए एनवीडीए कर माध्यम से ओमकारेश्वर परियोजना की नहरों का निर्माण किया गया है। नहरों का निर्माण तो हुआ, लेकिन ठेकेदार द्वारा किए गए नहरों के घटिया निर्माण और फिर नहरों और नालों की साफ सफाई के अभाव में बारिश का पानी खेतों में एकत्रित हो रहा है, जिससे किसानों की फसलें लगातार बर्बाद हो रही है। लेकिन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसा ही एक मामला शनिवार सुबह ग्राम पंचायत बावड़ीखेड़ा एवं कटघड़ा रोड पर देखने को मिला, जहां नहरों और नालों में पानी की निकासी नहीं होने से किसानों की 2 महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। खरगोन जिले के बड़वा में शुक्रवार को ही मूसलाधार बारिश ने निमाड़ क्षेत्र के किसानों की फसल तबाह कर दी, जिसकी जानकारी देते हुए गोविंद पिता भोलूजी गुर्जर ने बताया कि बावड़ीखेड़ा पंचायत क्षेत्र एवं कटघड़ा रोड स्थित एनवीडीए विभाग द्वारा नहरों का निर्माण करवाया है, जहां दोनों तरफ नालों में सफाई नहीं होने के कारण नाले का पानी खेतों की ओर बहता है, जबकि शुक्रवार रात्रि में हुई तेज बारिश का पानी करीब 150 एकड़ जमीन में एकत्रित हो गया, जिसके कारण कपास की फसल पूरी तरह खराब हो गई।
वहीं एनबीडीए विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते खेतों में पानी भर जाने से कपास की फसल भी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। किसानों का कहना है कि कई बार विभाग को शिकायत की गई, लेकिन हमेशा अधिकारी नहर निर्माण करने वाले ठेकेदार का हवाला देकर समस्या के निराकरण से इतिश्री कर लेते हैं, जिसका खामियाजा किसानों को हर बारिश में भुगतना पड़ता है। किसानों ने जल्द से जल्द नाले सफाई के कार्य को पूरा करने की मांग की है, ताकि आगामी बारिश में किसानों के खेतों में पानी एकत्रित नहीं हो। बड़वा से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। सही है कि नाला गहरा नहीं है, अच्छा, तो आगे रुका हुआ है। फिर प्रशासन ध्यान दे और ये नाला गहरा हो जाए, अच्छा। फिर 2-4 घंटे के अंदर पूरी जमीन का पानी पूरा निकल जाए। तो ये अपनी, शिकायत हमने ये नहर वालों को कर दी, अच्छा वो भी ध्यान दे। वो ठेकेदार का नाम बताइए, ठेकेदार के थ्रू होगा। अच्छा, नहर वालों को भी शिकायत करी तो वो भी ध्यान नहीं दे रहे। नहर वालों से 4-5 चीजें बार शिकायत कर दी, अच्छा, तो बोल रहे हैं कि ये हमारे अंदर में है, अभी ठेकेदार के अंदर में था। अच्छा, इस तरीके से बोल रहे। ये नहर होने से तो परेशानी बढ़ गई। आप ये बताएं कि इसमें लगभग कितने एकड़ जमीन में पानी घुसा है और ये कितने एकड़ जमीन लगभग खराब हो गई? लगभग 150 एकड़ जमीन खराब हो गई। 150 एकड़ जमीन। ये बढ़वा बस स्टैंड से अच्छा, कॉलोनी और पूरा पानी इधर ही आता है। बड़वा बस स्टैंड, कवर कॉलोनी, इधर का पूरा पानी यहीं आता है। एक रसी फार्म का ये सब इधर ही। अच्छा, ये नाला सारा एक ही है और बहुत छोटा है। नाला एक ही है। और नहर वालों को शिकायत भी कर दी 2-4 बार। अच्छा, वो ठेकेदार को बोलता ठेकेदार के थ्रू होगा, हमारे अंडर में नहीं है। अच्छा। कोविड-19 के चलते प्रशासन ने लिया ऐतिहासिक निर्णय। शाम 7 बजे ओमकारेश्वर शहर में नहीं करने दिया जाएगा लोगों को प्रवेश। सावन में वृद्ध और बच्चों को यहां नहीं आने की अपील। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ओमकारेश्वर कंट्रोल रूम में ली गई धर्मशाला व्यवस्थापक संघ की बैठक में सभी को धर्मशालाओं में सैनिटाइजर के उपयोग, सोशल डिस्टेंस, साफ सफाई व नियमों का पालन करने के एसडीएम श्रीमती ममता खेड़े ने स्पष्ट निर्देश दिए। इस दौरान सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। व्यवस्थापक संघ के अध्यक्ष शिव पाटीदार ने कहा, ट्रस्टियों से चर्चा की गई, कम से कम लोगों को 1 माह तक यहां आने से रोकने के लिए सीमित बुकिंग की गई है। सभी को इस वर्ष घर से ही सावन महीने में पूजन पाठ की सलाह दी गई। प्रशासन ने सीमित लोगों को दर्शन करने की व्यवस्था के इंतजाम किए। प्रशासन ने रात्रि 7 बजे के बाद ओमकारेश्वर प्रवेश के पहले ही श्रद्धालुओं को रोके जाने के निर्देश भी दिए। इस वर्ष भोलेनाथ की सवारी भीड़ भाड़ के साथ नहीं की जाएगी। सोमवार को परंपरागत निकलने वाली पालकी ही निकाली जाएगी। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। ओमकारेश्वर क्षेत्र में जो भी लॉज, धर्मशाला और होटल वगैरह हैं, उनके व्यवस्थापकों से बात की गई है। हम लोग को सबको कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, हैंड वॉश और फुट वॉश की व्यवस्था है, उसको इंश्योर करना है। हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो हमारे होटल का हाइजीन लेवल है वो बहुत हाई रहे। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको प्रॉपर मास्क दिया जाए, उनको हैंड सैनिटाइजेशन दिया जाए और उनको कपड़े बदलने के लिए और मास्क बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो धर्मशालाओं में लोग आते हैं, यहाँ सावन का एक मुख्य वो है कि यहाँ लोग 1 महीने के लिए रुकने के लिए आते हैं। प्रायः वह सब बुजुर्ग लोग हैं। हमारी अपील है सभी लोगों से, जो व्यवस्थापक और संचालक है उनसे भी, और आम जो ग्रामीण जनता है जो ट्रेडिशनली 1 माह सावन गुजारने के लिए ओमकारेश्वर आते हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि इस समय महामारी में बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। और इस समय यहाँ भीड़ भाड़ में यदि वो आते हैं तो उनके बीमार होने की संभावनाएं रहेंगी। पुलिस थाना परिसर में महिला सशक्तिकरण के साथ व्यापारी वर्ग की बैठक संपन्न। खरगोन जिले के टाडा बरूड़ के पुलिस थाना परिसर में थाना प्रभारी टीआर पटेल की मौजूदगी में व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ ग्राम के व्यापारी वर्ग शामिल हुए। उक्त बैठक में कई प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में व्यापारियों से रविवार को अपना कारोबार पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए। सभी व्यापारियों ने इस पर सहमति जताई, लेकिन मेडिकल, दूध डेयरी शासन के नियमानुसार खुली रहेगी। इसके साथ सोमवार से व्यापारियों से रोजाना सायंकाल 7 बजे अपने प्रतिष्ठान बंद करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत के सचिव राजू खान ने सभी व्यापारियों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। वहीं बैठक में उपस्थित आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ टीआई पटेल
ने बाल अधिकार अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए नाबालिग बच्चियों को प्रमुख रूप से गुड टच एवं बेड टच के बारे में विस्तृत रूप से समझाया। टाडा बरूड़ से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण को लेकर के और व्यापारी वर्गों को लेकर के यहाँ थाने पर बुलाया गया, क्या है मामला? प्रथम दृष्टया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला सशक्तिकरण के संबंध में अवगत कराना था जी। घरेलू हिंसा और बालकों को संरक्षण अधिनियम की जानकारी उनको प्रभावी रूप से देना थी और वो गुड टच बेड टच के संबंध में जानकारी उनको देना थी, तो उनको वक्त भी दी गई। और व्यापारी वर्ग के संबंध में गांव के आगामी महासंक्रामक बीमारी जो फैल रही है कोरोना वायरस के चक्कर में इनको। ब्यूटी पार्लर में हुई चोरी की घटना, मार्केट की खुली दीवार से घुसे चोर, लाखों की चोरी। सनावद नगर के मोरटका चौराहा स्थित एक ब्यूटी पार्लर में गत रात चोरी की वारदात हुई। वारदात के दौरान पूरी रात पानी बरसता रहा, लेकिन चोरों ने गिरते पानी में भी हाथ साफ कर दिया। ब्यूटी पार्लर संचालिका दीपिका परिहार, फरियादी अशोक परिहार ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादा नया माल नहीं था, लेकिन चोर पास के बाहुबली मार्केट की खुली दीवार फांदकर दुकान में दाखिल हुए और ब्यूटी पार्लर में रखे सामान और रेडीमेड कपड़ों पर भी हाथ साफ कर गए। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 50,000 से अधिक है। उन्होंने बताया कि रात को घर जाने के दौरान वे सभी जगह पर ताले बंद कर गए थे, लेकिन गत रात हुई तेज बारिश के बाद भी चोरों ने घटना को अंजाम दिया। थाना प्रभारी ललित सिंह डांगुर ने बताया कि मामले में आवेदन लिया गया है, जल्द ही चोर पुलिस के हाथ में होंगे। पुलिस द्वारा आगे भी आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। रेडीमेड गारमेंट्स सब बिखरे हुए थे, ब्यूटी पार्लर की मशीनें भी नहीं थी और जो ड्रॉज में डेली का जो धंधा होता है अपना 20,000 रुपये लगभग थे, मतलब उसमें वो भी नहीं थे। मतलब कितना नुकसान हुआ आपका? कम से कम 1-1.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ, 1.5 लाख रुपये। क्या नाम है दुकान का? सौंदर्य ब्यूटी पार्लर, मोटक। क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं को अंकुश करने के लिए पुलिस प्रशासन ने मांगा नगरवासियों से सहयोग। शुक्रवार को स्थानीय ग्राम पंचायत भवन में पुलिस प्रशासन, व्यापारियों और नगरवासियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चौकी प्रभारी राजेंद्र अवासिया ने सभी से अपील की। साथ पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि नगर में रात्रि गश्त के लिए पुलिस का सहयोग करे और 2 चौकीदार बनाया जाए, जिससे चोरी पर अंकुश लगेगा। साथ ही अवासिया ने सभी से ये भी अपील की है कि नगर के प्रत्येक मोहल्लों में टोली बनाकर भी गश्त शुरू कर पुलिस का सहयोग प्रदान करे। ग्राम पंचायत बैठक में तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार, चौकी प्रभारी राजेंद्र अवासिया, उप सरपंच हरिओम यादव, सचिव श्याम चतुर्वेदी, ग्राम के व्यापारी व पत्रकार बंधु उपस्थित थे। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। सर, ये जो आज मीटिंग रखी गई है, इसकी किस संदर्भ में रखी? आज व्यापारी एवं समस्त प्रतिष्ठान के लोगों को बुलाकर स्वयं की सुरक्षा करने के लिए ये मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रत्येक दुकानदार और व्यापारिक प्रतिष्ठान के व्यक्तियों को यह सुझाव दिया गया कि अपने प्रतिष्ठान के आगे लाइट की व्यवस्था रखें, CCTV कैमरा लगाए एवं दुकान एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए गांव में चौकीदार नियुक्त करके प्रतिदिन उससे निगरानी रखवाएं।